बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। अब बात जरा करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की बात हम क्यों कर रहे हैं आज आपको मैं बताता हूं। प्रशांत किशोर ने, जो चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट हैं और जिन्होंने अलग अलग राज्यों के अंदर बहुत सारी सरकारें बनाने में योगदान दिया है, उनका यह दावा है कि अगर राहुल गांधी इस चुनाव में अपना परिणाम अच्छा नहीं कर पाते हैं कांग्रेस पार्टी का, तो उनको अब अलग हो जाना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। आप कहेंगे छोड़ तो पहले भी दिया था, 2019 में त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से, लेकिन पद छोड़ा था उन्होंने, पावर नहीं छोड़ी थी। आज भी सारी कांग्रेस पार्टी कहां लगी हुई है राहुल गांधी की। कभी भारत जोड़ो यात्रा कराओ, भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी न्याय यात्रा कराओ, हर चीज जो है वो राहुल गांधी के लिए हो रही कांग्रेस पार्टी के अंदर। फैसले कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। अलायंस की बात हो या वो सीट बंटवारे में, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन नेताओं से, बाकी सीनियर लोगों के बीच में भाई कांग्रेस पार्टी से कौन जाता है? राहुल गांधी बात करते हैं। तो फैसले कर रहे हैं राहुल गांधी, पार्टी चला रहे हैं राहुल गांधी बिना पद के। तो प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि आप पद भी नहीं रखेंगे और तब भी सब कुछ करेंगे आप ही। और इस चुनाव के बाद अगर कांग्रेस पार्टी की दशा नहीं सुधरती है तो राहुल गांधी को असलियत में हट जाना चाहिए, अब कोई और आए और कांग्रेस पार्टी चलाए। ये एक बात उन्होंने कही। अब ऐसा होगा क्या, ये दूसरा सवाल हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो सर्वे वगैरह आ रहे हैं ये सही हैं। उनका यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पावर में आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। विपक्ष का गठबंधन कहीं खड़ा नहीं हो पाया। फिर उन्होंने एक एक राज्य गिनवाया, वो आप उनकी बात में सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट, कितनी सीट, उड़ीसा में क्या नंबर 1 पार्टी, बंगाल में क्या वो नंबर 1 पार्टी बनेगी, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। और अगर इन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बन रही है तो जो हमारा ही सर्वे कह रहा था कि बीजेपी लगभग 345-350 के आसपास भी पहुंच सकती है। अभी मुझे त्रिपाठी जी जानकारी दे रहे थे कि बीजेपी का जो सर्वे आया है उसमें भी कम से कम 350 सीट पार्टी को लगता है कि हम आज की स्थिति में पहुंच चुके हैं, जब चुनाव अभी शुरू हुआ नहीं है, 10 दिन पहला वोट पड़ने में है। तो प्रशांत किशोर की बात राहुल गांधी पर और भाजपा पर सुनिए आप। कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेमीकोलन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म इन जस्ट टेकिंग अ बैक स्टेप। भैया तुम चला के देख लो 5 साल, लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। आप नहीं कर पा रहे हो, या सही या गलत उसको छोड़ दो। अगर आपको 3 मौका मिला ना भाई, 2014 का आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आपने चुनाव लड़वाया, 2019 में आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही थे और आज भी कांग्रेस आप ही चला रहे हो। अगर किसी वजह से तीनों चुनाव में सफलता नहीं मिली तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए। वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब। लेकिन फिर आप आके कर वही रहे हैं, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। वो अभी चेहरा है, कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, कांग्रेस चला वो रहे हैं, उनको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले, लोग उनके जो समर्थक हैं उनको लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर न मिले तो इसको जिद का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मैं ही करूंगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, जो संस्था है, या देश में जो उसके चाहने वाले जो समर्थक हैं, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक फॉर्मेशन से बड़े हैं। They will significantly add number of seat in eastern and southern India, and we would also see a huge jump in their vote share, which is much more important in the states like Tamil Nadu. You would see, I have said this a year back, that for the first time I see BJP in double digit in Tamil Nadu vote share. I don't know about the seat, but definitely they are in double digit in terms of vote share in Tamil Nadu. They will be either the first or the second party in Telangana, which is a big thing. They will be number 1 in Odisha for sure. They could be very well number 1 in Bengal. You would be surprised, but BJP will, in all likelihood, to my mind, BJP is going to emerge as number 1 party in West Bengal, in Lok Sabha. And Bihar, of course, they will be number 1 because they are fighting only 17, but probably they will have a better strike rate than anybody else.
नहीं, प्रशांत किशोर का गणित भी आपने सुन लिया, लेकिन पहले मैं जरा राहुल गांधी वाली बात करना चाहता हूं। वो कह रहा है राहुल गांधी ने 10 साल कांग्रेस पार्टी को चला करके देख लिया है, नहीं परिणाम आया, इस बार भी अगर नहीं आया तो आप हट जाइए, लेकिन इस बार सही मायने में हटिए और कहिए भी अच्छा तुम आओ 5 साल, तुम आप कांग्रेस पार्टी को चलाओ, मैं वाकई हट रहा हूं। वरना तो उन्होंने चिट्ठी लिख करके 2019 के चुनाव के बाद भी कह दिया था कि भाई अब ना मैं अध्यक्ष बनूंगा, ना गांधी परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष बनेगा। कागज पर तो नहीं बना, लेकिन चला राहुल गांधी रहे, चला गांधी परिवार ही रहे कांग्रेस पार्टी को। प्रशांत किशोर कह रहे हैं राहुल गांधी हट जाए। सौरभ जी देखिए, प्रशांत किशोर की अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। अब वो कोई इलेक्शन मैनेजर भर तो रहे नहीं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं होगा कि कल को हो सकता है कि कांग्रेस में हमें जाना पड़े। एक बार वो बड़ा लंबा चौड़ा सा वो पीपीटी लेकर गए थे और कोशिश थी उनकी कि वो कांग्रेस चले जाएं, तो वो बचा के बोल रहे हैं। वो आगे का अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं कि कल को मान लीजिए कि कांग्रेस के साथ ही जाना पड़ा, कांग्रेस से ही ज्वाइन करना पड़ा, बिहार में कुछ नहीं कर पाए, तो राहुल गांधी से ही तो डील करना पड़ेगा ना। मालिक तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ही रहेंगे ना, तो वो बचा के बोल रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 10 साल से राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं और अब उनको नहीं करना चाहिए। भैया 20 साल से तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर पार्टी चला रहे हैं। वो 2013 से कर रहे हैं क्या, जब अजय माकन के साथ फाड़ दिया था अध्यादेश प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तब से जोड़ रहे हैं क्या? 2004 से राहुल गांधी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का मालिकाना हक रखे हुए हैं। और पता नहीं हम लोग तो देख नहीं रहे हैं, उसके पहले बचपने में, लड़कपने में जाने कितना पार्टी चलाते रहे होंगे। जब नेता आते रहे होंगे, अचानक राहुल गांधी कहते होंगे कि नहीं नहीं सुनो कमल ये करना, ऐसे बोलते होंगे ना, कमल सुनो तुम ये करना, कमलनाथ के लिए, कमलनाथ के लिए तो ऐसे ही तो बोलते हैं। वो वीडियो तो वायरल हुआ था, कमलनाथ मतलब थोड़ा बड़े लोग लिसन कमल, लिसन कमल, तो ऐसे ही वो लिसन सबको करते रहे होंगे। मुझे लगता है, और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इस देश के नेताओं को, राजनीतिक समीक्षा करने वालों को, विश्लेषण करने वालों को बिना संकोच ये बात कहना पड़ेगा, कांग्रेस के भले के लिए, देश के भले के लिए, लोकतंत्र के भले के लिए राहुल गांधी राजनीति के लिए फिट नहीं है। उन्हें पूर्ण विराम लेना चाहिए। सेमी कॉलन जैसी चीज जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर सेमी कॉलन है तो लिया तो था 2019 के बाद, वो चले गए थे, गायब हो गए थे, जैसे कोई वो नहीं था ना सर, कहां थोड़ी कहां उन्होंने, अरे घर के नाराज बच्चे की तरह कोप भवन में जाके बैठ गए थे। हाँ ठीक है, और फिर उसके बाद आ गए, कुछ दिन तक गुस्साए, फिर आ गए। ये वाला आदमी हो सकता है क्या नेता? तो मुझे लगता है साफ साफ कहिए, राहुल गांधी राजनीति के योग्य नहीं। दूसरा, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो किसी के कहने की जरूरत नहीं, लंबे समय से हर व्यक्ति ये चर्चा कर रहा है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि भैया आपको दिल्ली का 14 लेन का एक्सप्रेसवे नहीं देखना है, आप जिस शहर में हैं उसके बगल की सड़क देखिए, जो 20 साल से 30 साल से नहीं बन रही थी वो तैयार हो गई। जो स्टेट हाईवे 2 लेन का था वो 4 लेन और 6 लेन का हो गया। जिस आपके इलाके में जो आपका स्टेशन था वो हॉल्ट था, वो बढ़िया स्टेशन बन गया। जिस स्टेशन पे सिर्फ चाय की दुकान थी वो शानदार बन रहा है, उस शहर का मल्टीप्लेक्स हब बनने जा रहा है। और अगर ये सब बदलाव हो रहा है तो ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है। इसके लिए किसी प्रशांत किशोर, किसी सर्वे, किसी विशेषज्ञ, इतने राज्यों में नंबर 1 बनेगी भाजपा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो किया है उसका परिणाम नहीं, जो वो राहुल गांधी के ऊपर कह रहे हैं, अब ठीक है आपने कहा बहुत सारे लोगों को लगता है राहुल गांधी राजनीति के लिए फिट नहीं है। वो तो राजनीति में है, वो राजनीति करना चाहते हैं। मैंने तो एक कांग्रेस समर्थक का ऐसा बयान देखा, उन्होंने कहा राहुल गांधी त्याग की मूर्ति है, बताइए आपको ऐसा नेता मिलेगा? जब चाहते प्रधानमंत्री बन जाते, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं बने। अच्छा ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, तो सब मानते हैं ना कि एक वक्त आया था जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था मैं किसी भी वक्त हट जाऊंगा, राहुल गांधी को बैठाना तो आप कुर्सी पर बैठा दिए। उन्होंने राहुल गांधी नहीं बने, इतने बड़े दिल का आदमी है वो। नहीं और आप कह रहे हैं कि वो जो है, थोड़ा सा करेक्शन सौरभ जी, समीर जी आपका समय में थोड़ा ले लेता हूं। पहले तो ये देश को पता होना चाहिए, प्रणब मुखर्जी जी किताब पढ़ना चाहिए, सबके किस्से जो है पढ़ना चाहिए। मंत्री बनाने के पक्ष में पूरी कांग्रेस थी, प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में मनमोहन सिंह ने कहा था। अब आगे मनमोहन सिंह तो पहले दिन से कहेंगे ना भाई, जो डर रहा हो कि हमारी कुर्सी नहीं है वो तो मालिक के सामने कुर्सी रखेगा ही ना, फिर मालिक कहेंगे नहीं बैठ जाओ। और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, त्याग नहीं किया था उन्होंने। उस वक्त जब पूरे देश में आंदोलन चला विदेशी मूल के खिलाफ, तो मजबूरी में, लेकिन मास्टर स्ट्रोक था सोनिया गांधी का, ऐसा त्याग का दांव चल दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी हमलावर होने की स्थिति में नहीं रह गई। तो आप ये दोनों का फर्क समझिए। और अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री तो जिस दिन बनते साल भर के भीतर देश समझ जाता। अब राहुल गांधी ने कितना त्याग किया नहीं किया अलग बात है, अब उनसे ये कह रहे हैं कि अब आप वो त्याग दें, कांग्रेस पार्टी को त्याग दें।
देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी, कांग्रेस ये कहती है कि राहुल गांधी ने बहुत त्याग किया है प्रधानमंत्री ने बनकर, तो मुझे लगता है राहुल गांधी को एक और बड़ा त्याग करना चाहिए। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए और कांग्रेस को बचने देना चाहिए। जब तक राहुल गांधी रहेंगे कांग्रेस बचेगी नहीं, और जब तक राहुल गांधी रहेंगे कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। और कांग्रेस को राहुल गांधी से अलग नहीं किया जा सकता और कांग्रेस को राहुल गांधी से बचाया नहीं जा आज ये सकता। बहस कर लीजिए। चलिए आप मुझे बताइए, एक आदमी बताइए राहुल गांधी का रिप्लेसमेंट दीजिए मुझे। सर, नेता बहुत है आपके पास, सचिन पायलट जैसे नेता भी। और मैं राहुल गांधी की सचिन राजनीति के बारे में सचिन जिक्र पायलट कर दूं। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं आप क्या? मौका तो दीजिए। आप लेकिन मुझे- ये बताइए, मुझे एक लगता है कि- एक सेकंड, हम बोलिए। मैं तो राहुल गांधी की राजनीति के बारे में कहना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी, आप 5 साल अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, आप 5 साल अशोक गहलोत से बात नहीं करते, आप हिमाचल के मुख्यमंत्री से आप बात नहीं करते, आप महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनाते हो, आप अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं करते, आप 1.5 साल कमलनाथ से बात नहीं मैं करते। ये कह रहा हूं, मुझे एक और आदमी- मुझे शिकायत इस पता, एक कांग्रेस के ही नेता ने बताया बस्तर के कि छत्तीसगढ़ से 2 सीटें आपने जीती थी, बस्तर और कोरबा। आप उन 2 सांसदों से 5 साल बात नहीं कर मुझे पाए कि बताइए, अगली बार राहुल चुनाव गांधी क्या नहीं होगा? कर पाए, मुझे बताइए कौन कर देगा? किसके पास अथॉरिटी है? किसके पास वो मॉरल अथॉरिटी है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कह दे वो हो जाए और वो जो करवा ले? ये तभी हो पाएगा ना अच्छा, जब आप राजनीति से पूरी रूप से संन्यास लोगे। आप पार्टी छोड़ते भी नहीं हो और आप किसी को काम भी नहीं करने देते हो। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष जरूर बना दिया आपने, लेकिन सब जानते हैं कि बिना राहुल गांधी से पीछे, बिना सोनिया गांधी से पीछे कुछ करते नहीं है। राहुल गांधी को रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये तो है, ये तो फैक्ट है सर, दोनों को- राहुल गांधी कुछ कर नहीं रहे कांग्रेस के लिए, ये मैं ये सवाल कर कांग्रेस रहा में हूं। 2 लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं, मैं तो कह रहा हूं प्रियंका गांधी को भी राजनीति संन्यास लेना चाहिए। अगर राहुल गांधी राजनीति से अलग हटेंगे तो प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर अपनी सत्ता चलाएगी और वो भी एक्सपोज हो चुकी है। मुझे लगता है गांधी परिवार राजनीति से पूरा संन्यास ले ले। आपको कहां चला जाए फिर संन्यास लेकर के? इटली चले जाए, उसके बाद पार्टी को छोड़ दे। 10 साल अरे बाद ये पार्टी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगी। आपने इसमें तंज कर दिया। मैं तो सीरियसली कह रहा हूं, गांधी परिवार आप राजनीति तो- छोड़ दे, कहां चली जाए? भाई आपने- दिल्ली में रहेगी ना गांधी परिवार की, गांधी फैमिली। मुझे लगता सब है जाएंगे वहीं पर वंदना करने के लिए। मुझे लगता है आपने राहुल गांधी की सुपारी ले ली है चैनल पे। आप जितना जिक्र कर रहे हैं, आप जिसका कोई विकल्प नहीं है, आप उसका विकल्प आप पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से जाकर के पूछिए, वो विकल्प नहीं है राहुल गांधी का। लेकिन क्या वो विकल्प हो पा रहे हैं? क्या जिस प्रकार का पार्टी पर वर्चस्व है गांधी परिवार का, उससे इतर आप कोई देखें कि कोई नायक पैदा हो जाए उनके यहाँ, कोई अध्यक्ष पैदा हो जाए और कोई समानांतर कोई ताकतवर एक नेता के रूप में उभर के आ जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया। आप देखेंगे कि कांग्रेस की पराजय की गाथा वहीं से शुरू होती है जब रीजनल पार्टी बनना शुरू हुआ। और रीजनल पार्टी तब बनना शुरू हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने अपने जमीनी नेताओं को खत्म करके हाई कमांड कल्चर शुरू किया और केंद्र से ला करके और वहां पर स्थापित करना शुरू किया। नतीजा यह है कि कांग्रेस ने कभी भी, जैसे सक्सेसर जो होता है वो गांधी परिवार से इतर सोचा ही नहीं। आज यदि कांग्रेस पार्टी से गांधी परिवार खत्म हो जाए तो इतने समानांतर खेमाएं हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कि कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी। प्रोफेसर सोनिया गांधी से पहले कांग्रेस कौन चला रहा था? देखिए, कांग्रेस पार्टी चला रहा था, नरसिंह लेकिन नरसिंह राव चला रहे थे ना। हाँ, सुन लीजिए, सोनिया गांधी एक्टिव नहीं थी तब। सोनिया गांधी एक्टिव नहीं थी। नरसिंह राव की क्या हालत कर दिया था लास्ट तक? चला पाए थे? किसने किया था? सोनिया गांधी ने। पूरा उनका ग्रुप है अर्जुन सिंह। कांग्रेस में फैक्शन होकर के बाहर निकल गया था। अर्जुन सिंह। आज तो कांग्रेस वो उस स्थिति में नहीं है। आप ये रोकिए कि उस समय तो कांग्रेस पार्टी कम से कम सत्ता में आ गई थी। यदि सत्ता में आते हुए कोई अध्यक्ष हो जाता है या प्रधानमंत्री हो जाता है, तब भी वो कांग्रेस पार्टी को पटरी पर खींच ले जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में है कि वो सत्ता की लड़ाई से पूरी तरीके से बाहर है। संगठन की लड़ाई यदि कोई करना चाहता है और वो अपने आप को डेडिकेट करता है, तभी यह संभव है। और इसमें कम से कम 10 साल से कम नहीं लगेंगे। ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2004 में सत्ता से हट जाने के बाद नाको चने चबाने पड़े। और भारतीय जनता पार्टी, जिसे काडर समर्थन था, आइडियोलॉजी की पार्टी थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी एक ताकतवर संस्था और उसके अनुसांगिक संस्था साथ में थी, फिर भी वो 182 तक दोबारा नहीं क्रॉस कर पाई। और कांग्रेस को एक नरेंद्र मोदी जैसा नायक चाहिए था
और जो 2014 में उस परिस्थितियों में निकल करके आया तब यहाँ अच्छा, स्थिति कांग्रेस पहुंची की है। सारी मुश्किलों के कांग्रेस लिए पास जिम्मेदार ऐसा गांधी कोई परिवार नायक नहीं है। और राहुल गांधी आपने बताया, और आपने कहा नायक चाहिए। मेरा तो मैं बार बार वही पूछ रहा था, मुझे नायक बता दीजिए कांग्रेस में कौन बन सकता है। देखिए, मैं मानता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में जब आप किसी को नेता को आगे बढ़ाते हैं तो वो नायक बन जाता है। अब अगर कांग्रेस की ही बात करें तो सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, मतलब और भी बहुत सारे नाम दिए जा सकते हैं, उसमें शशि थरूर भी हो सकते हैं, उसमें ये सब राहुल गांधी का कमलनाथ भी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अगर गांधी परिवार पीछे गया, अगर गया, जो कि बड़ा इम्पॉसिबल है, तो कोई भी इनमें से आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी का नेता हो सकता है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि बाकी दलों में अचानक कोई नेता बन गया, ऐसे ही आगे बढ़ाया जाता है नेताओं को और ऐसे ही ग्रूम किया जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता नहीं, है। आपको ऐसा लगता है कोई राहुल गांधी टोटली मिसफिट हैं, जो मतलब जो देखिए, कोशिश मुझे करनी थी, लगता है- कर ली, अब आगे नहीं हो पाएगा। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कोशिश की थी ना कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं, चुनाव अच्छे से लड़ा था, नहीं कर पाए ना, तो पीछे कर दिया गया या पीछे हुए, वो जो भी है। तो मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल होना भी चाहिए। फिर मोदी अलग मिल गए अलग उनको, पार्टियों, तो मोदी आ गए। मोदी ढूंढे गए, नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, मिल नहीं गए। मोदी ने अपने आप को प्रूव किया गुजरात में, बिल्कुल एक सही। सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर के तौर पर, एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, और उसके बाद विभिन्न लोगों में से चुनाव किया गया। ऐसा नहीं था, नहीं, एक मिनट रुक जाइए, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मोदी उस वक्त थे, सुषमा स्वराज उस वक्त ऑल्टरनेटिव हो सकती थी, दर्जनों और पॉलिटिशियन हो सकते पर वो जो हो सकता कोई भी हो, लेकिन जो हुआ चुनाव- वोट उसी के नाम पर मैं मिला। ये बोल रहा हूं ना, बस। देखिए सुनिए, हो कोई भी सकता था उस वक्त। जिस तरह से संगठन ने एक आदमी को चुना और आगे बढ़ाया, उस कारण से यह हुआ कि नरेंद्र मोदी आज अपने आप को और प्रधानमंत्री के तौर भी प्रूव कर पाए। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रूव किया था, लेकिन आज वो राहुल प्रधानमंत्री- गांधी परिवार, स्पेशली राहुल गांधी शुड टेक अ बैक सीट। सौरभ, should take a back seat। अगर इन चुनावों में वो कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं ले जा पाते, he should take a sabbatical and then let somebody else, सबैटिकल में छुट्टी लेकर चले जाएंगे, जहां पे भी रहें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, किसी और को उनको कांग्रेस पार्टी चलाने कोई देनी दखल चाहिए। नहीं दे पार्टी के मामले में। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर पीके ने एक और बात की, प्रशांत किशोर ने, छोटी सी एक टिप्पणी उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी को अगर ये लगता है कि मुझे सब मालूम है, और ये उनके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं जो राहुल गांधी से मिलते हैं या जानते हैं उनको, वो जो आप बाकी बातें बाहर आती हैं, राहुल गांधी हर मुद्दे पर उनकी राय तो है ही, और वो अपनी राय पर बड़ा फर्म रहते हैं, तो लोग कहते हैं वो सर्वज्ञानी जैसा जो है बिहेव कर लेने लगते हैं कर बार। तो पीके कह रहे हैं अगर किसी को ये लगता है मुझे सब मालूम है, तो उसको आप कुछ बता नहीं सकते हैं, उसको कोई आप सलाह नहीं दे सकते हैं। तो क्या ये भी प्रॉब्लम है राहुल गांधी की, कि मतलब राहुल गांधी ओपन नहीं है टू न्यू आइडियाज, ओपन नहीं है कि कोई उनको कोई मशवरा दे? एक लाइन आप आगे जाएं उससे ब्रेक पे जाने से पहले, राहुल गांधी अभी अमेठी भी लौट के आएंगे। जब वायनाड में उनको हार दिखने लगेगी और जो कम्युनिस्टों ने किया है वहां, तो ये राहुल गांधी आके अमेठी में भी नामांकन करें। नहीं, ये चल रही है और बात सुबह से। जो मैं मतलब जिसको आपने कहा ना, अभी प्रशांत किशोर कह रहे हैं सब जानने वाला, इतना जानता था कि वो अमेठी ही नहीं जानता। इतना बड़ा जानकार राहुल गांधी कि उसको अमेठी का ही नहीं पता था कि हम चुनाव हार रहे हैं। ये आप सोचिए। और अगर इतना बड़ा नेता, मैं फिर से कह रहा हूं, आप जो राहुल जी ने बड़ा अच्छा संदर्भ दिया, अडवाणी जी को भी लगता था, और अडवाणी जी ने तो क्या कमाल का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी खड़ा किया, कांग्रेस को राहुल गांधी ने थोड़ी खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने में, इस पूरे आंदोलन में, सोमनाथ से अयोध्या की जो रथ यात्रा थी, जो समस्तीपुर में गिरफ्तारी थी, और जो उनका एक तरह से कहें सांगठनिक कौशल था, उसका बड़ा योगदान था। लेकिन 2004, 2009 और 2009 में उन्होंने क्या कहा था, मनमोहन सिंह को चुनौती देता हूं कि आके मुझसे आमने सामने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चाहते थे। जनता ने दिखा दिया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और नीचे ला दिया। हर व्यक्ति का एक समय होता है, टेस्टिंग करती है लोकतंत्र में जनता। यहां राहुल गांधी की मुश्किल है कि राहुल गांधी के साथ ये सब 52-55 साल की उम्र में हो रहा है। एक बहुत आप कुछ कह रहे हैं, बहुत छोटे में भी देखना पड़ेगा। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस समय राजनाथ जी भी थे, सुषमा जी भी थी, और भी लोग थे, लेकिन अरुण जेटली थे। लेकिन जो नायकत्व की बात है, जिसको आप पूरे पैन इंडिया लीडर के तौर पर आप एक्सेप्ट करते हैं, वो नरेंद्र मोदी में थे। बेशक वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उनकी एक राष्ट्रवादी छवि जो थी, वो किसी जिसे कहते हैं उसकी सब जगह उसको एक्सेप्टेबिलिटी थी। चाहे आप बिहार चले जाइए, वहां नरेंद्र मोदी के बारे में बात हो रही है। अच्छा ठीक है सर। उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहां बात हो रही है। सभी जगह नरेंद्र मोदी की बात समय हो गया मेरा ब्रेक का, मैं फिर ले रहा हूं, लेकिन 30 सेकंड 2 नाम मुझे बता दीजिए कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के अलावा कौन चला है?
सोच के देखिए, बता दीजिए। कांग्रेस के पास तो बहुत लीडर्स है, कभी मौका मिला नहीं किसी को। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट एक नेता है जो संगठन भी दे सचिन सकते हैं आप बता और दीजिए युवा मुझे है। एक नाम सर, बस नाम बता दीजिए। मुझे तो कोई आज के दिन में राष्ट्रीय नेता नहीं दिखता है जो कांग्रेस पार्टी में अभी भी राहुल गांधी का कोई स्थान ले ठीक है, सके। विकल्प नहीं, आप बता दीजिए सर। मैंने तो बोला कि आपको, मैंने तो केसी वेणुगोपाल हैं, अशोक गहलोत तो चला ही हैं, रहे हैं। शशि थरूर हैं। मैंने कहा देखिए वो चला रहे हैं राहुल गांधी से पूछ पूछ के इस वक्त, शशि थरूर है ना। वो आगे केसी independent- वेणुगोपाल को कांग्रेस दे दें पूरी कांग्रेस पार्टी। सर आप बता दीजिए। शशि थरूर नहीं, जो है, देखिए, एक मिनट ये- हर्षवर्धन जी, सर। शशि थरूर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेता हो सकते हैं, हैबिटेट बताइए बताइए, वो तिरुवनंतपुरम वो जीत ले आपकी पहले। अपनी राय हो सकती है। जैसा देखिए, कि कितने आए हैं जरा मैं तिरुवनंतपुरम? फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी थोड़ी अलग तरह की पार्टी है। हमारे चूंकि विश्वविद्यालय के साथी सब इलाहाबाद में कांग्रेसी हैं, तो वो कहते हैं राहुल गांधी जितनी राजनीति जानता है उससे ज्यादा तो हम लोग जानते हैं। अच्छा, तो अब इसी से आप समझ लीजिए मतलब कि कि राहुल कोई भी गांधी चला लेगा, बनना, राहुल गांधी कोई नहीं। भी चला लेगा, अच्छा, चलिए पार्टी सर। चलाने का अवसर मिले।